एक एग्जाम्पल बना के दिखाते हैं जिसमें लिखा हुआ सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, फीस। ये 3 कॉलम है। इसमें अपन फर्स्ट की एक बटन बनाएंगे, लास्ट की बटन बनाएंगे, नेक्स्ट की बटन बनाएंगे, प्रीवियस की बटन बनाएंगे, न्यू की, इंसर्ट की, अपडेट की, डिलीट की, सेव की, फाइंड की, क्लोज की। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल बनाने के बाद हमको एक बड़े से प्रोजेक्ट, बड़े से सॉफ्टवेयर में काम करने का रास्ता जो है ओपन हो जाएगा, और इसी फंक्शनैलिटी को हम किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक नया एप्लीकेशन बनाने के लिए फाइल में जाते हैं और देखिए आपको क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट में। न्यू प्रोजेक्ट में आपने क्लिक किया और यहाँ पर जाकर के जो भी आपको देना है, जैसे हम यहाँ पर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सीख रहे हैं मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, डेमो ऐसा करके हमने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। आप भी सेम ऐसा ही प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर उसके बाद हमने क्लिक किया ओके बटन पर, जिससे कि अब एक नया विंडोज फॉर्म आ जाएगा जिसमें कि हम जैसी डिजाइन हम हमारे सामने हमने शुरू में देखी हुई है उस तरीके से डिजाइन बनाएंगे और सारी कोडिंग करेंगे और कोडिंग को समझेंगे हैं। तो ये आ गया। आप फील्ड्स की संख्या बढ़ा सकते हैं, फील्ड की संख्या बढ़ाई जा सकती है। अभी केवल अपन 3 प्रकार की फील्ड लेंगे। इस तरीके से यहाँ से ड्रैग करके फॉर्म को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको लेना है एक लेवल कंट्रोल, ये लिया हमने लेवल कंट्रोल, और उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल लेना हमको, और ये हमने लिया टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। हम प्रॉपर पूरा वर्क करेंगे, एक चीज बता देंगे इसमें ताकि आपसे प्रोजेक्ट वर्क में कोई भी दिक्कत ना जाए। सेलेक्ट किया हमने, इसको कॉपी किया और इसके बाद पेस्ट कर दिया इसी को, ये दूसरा लेवल आ गया। फिर से पेस्ट कर दिया, ये तीसरा लेवल आ गया। 3 टैग लेवल आ गए हैं। राइट क्लिक करेंगे, इसमें जाएंगे इसकी, और इसकी किस प्रॉपर्टी में जब हम कुछ चीज लिखते हैं तो वो यहाँ दिखाई देता है टेक्स्ट प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सीरियल और से नंबर, स्टूडेंट का सीरियल नंबर स्टोर कराने के लिए। राइट क्लिक किया, नेम में गए और यहाँ पे जाके हमने लिख दिया स्टूडेंट नेम। इस प्रकार से एक छोटा सा डेमो है केवल ये, आप इससे रिलेटेड आपको फिर हम दूसरा टास्क देंगे तो आप लोग वो बनाइएगा। यहाँ पे जाकर फिर से हम इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में गए और यहाँ पे हमने टाइप कर दिया फीस। अब हमको अलग अलग प्रकार की बटन बनाना है फंक्शनैलिटी के लिए, तो बटन कंट्रोल लिया हमने और बटन कंट्रोल को रख दिया, कॉपी किया, पेस्ट किया, दूसरा बटन कंट्रोल आ गया, फिर से पेस्ट किया, तीसरा बटन कंट्रोल आ गया, फिर से पेस्ट कर दिया इसी को, वो क्योंकि कॉपी है सिलेक्टेड है, फिर से पेस्ट कर दिया, फिर ये आ गया, फिर से पेस्ट कर दिया, फिर ये आ गया। कुल मिलाकर के हमको 11 बटन बनानी है। कॉपी किया और हमने फिर से जाकर के पेस्ट कर दिया। अभी कितनी बटन हो चुकी हैं? 7, और ये 8 हो गई, और ये 9 हो गई, और ये 10 हो गई, और ये 11 हो गई। मुख्य उद्देश्य है सबकी बटन का फंक्शनैलिटी सीखना। इस बटन में राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए और फर्स्ट रिकॉर्ड में जाने के लिए बनाएंगे। इसकी एक प्रॉपर्टी भी हम इस बार सेट करते हैं ताकि हमको पूरी फंक्शनैलिटी कोडिंग में भी क्लियर हो, और वो है इसकी नेम प्रॉपर्टी। तो नेम प्रॉपर्टी में जाके हम बटन का प्रीफिक्स देते हैं और बटन का प्रीफिक्स होता है BTN। तो हमने लिख दिया BTN यहाँ पर फर्स्ट, इस प्रकार से। तो ये बताएगा कि जब अपन कोडिंग करेंगे तो BTN फर्स्ट हमको कोडिंग में दिखेगा, जिससे हम समझ जाएंगे कि इस बटन में कोडिंग की गई थी। दूसरा हम इस पे जाते हैं, इस पे राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टी में जाते हैं और इसमें जाके क्या लिखना होगा? BTN फर्स्ट लास्ट लिखना होगा यहाँ पर। इससे अपन ये बनाना चाह रहे हैं और यहाँ पर जाकर टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाकर के हम दे देंगे यहाँ पर लास्ट। तो इसका मतलब हम यहाँ पर एक बटन बनाएंगे जिसमें इसमें क्लिक करेंगे तो फर्स्ट रिकॉर्ड में पहुंचा देगा डेटाबेस के, इसमें क्लिक करेंगे तो लास्ट रिकॉर्ड में पहुंचा देगा। अब यहाँ पर हमने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, इस बार इसको हम बनाएंगे नेक्स्ट बटन के लिए। ऐसे करके चलिए सबकी पहले टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं। नेक्स्ट के बाद यहाँ पर हम बनाएंगे प्रीवियस के लिए, प्रीवियस के बाद यहाँ पर हम बनाएंगे न्यू के लिए, तो हमने न्यू के लिए बना दिया। न्यू के बाद यहाँ पर हम बनाएंगे इंसर्ट के लिए, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इंसर्ट। इंसर्ट के बाद यहाँ पर हम बनाएंगे अपडेट के लिए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अपडेट बटन। अपडेट बटन के बाद यहाँ पर हम बनाएंगे डिलीट के लिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिलीट। डिलीट के बाद हम यहाँ पर बनाएंगे अब सेव करने के लिए, तो यहाँ पर लिख देंगे सेव।
उसके बाद हम बनाएंगे फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फाइंड। उसके बाद हम यहाँ पर क्लोज के लिए बनाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे क्लोज। अब सभी बटन का हम नाम देंगे। तो जैसे हमने इसका नाम दे दिया, तो देखिए इसका नाम दे दिया BTN फर्स्ट, इसका नाम दे दिया था BTN लास्ट, तो इसका नाम क्या देना होगा हमको, BTN नेक्स्ट। तो BTN और नेक्स्ट, इसका नाम देना होगा हमको BTN प्रीवियस, BTN प्रीवियस। इसलिए बिल्कुल A to Z मैं बना करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो कि फॉर्म बना हुआ डिजाइन था और उसको दिखा दिया हमने, अब कैसे बनाना है ये समझ में नहीं आ रहा है, तो अब आपको दिक्कत नहीं जाएगी। ये हो गया BTN न्यू, उसके बाद फिर इसको सेलेक्ट किया और ये आ गया BTN इंसर्ट। तो सेम जैसा हम यहाँ पर बना रहे हैं, आपको बिल्कुल यही प्रोसीजर देख लो कैसे फॉलो करना है और इसी तरीके से बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है। BTN अपडेट, फिर BTN डिलीट, प्रॉपर्टी में गए BTN डिलीट, फिर इसमें गए सेव में गए, राइट क्लिक किया प्रॉपर्टी में गए BTN सेव, फिर यहाँ पर गए BTN फाइंड, BTN फाइंड, BTN फाइंड, फिर इसमें गए हम और BTN क्लोज, BTN क्लोज, ये आ गया। सभी बटनों का हमने नाम दे दिया है। अब हम एक एक करके, चलिए थोड़ा सा हम फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं ताकि फॉर्म आकर्षक बन जाए। तीनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए और प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ से इसकी एक हमने प्रॉपर्टी सेलेक्ट की और उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं फॉन्ट, और इसके बाद हमने यहाँ पे साइज दे दिया इसका, मान लीजिए 14 इस प्रकार से, और इसको बोल्ड में जा करके और यहाँ से कर दिया ट्रू। इन तीनों टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट किया, यहाँ पर ले आए, ठीक है, स्पष्ट दिखाने के लिए केवल, और ये तीनों बटनों को सेलेक्ट किया, सभी बटनों को एक साथ सेलेक्ट कर लिया, सभी बटनों के एक साथ प्रॉपर्टी में चले गए, इसको ट्रू कर दिया, देखिए बोल्ड हो गया, और साइज यहाँ पर हमने कर दी 12, ये देखिए। इस प्रकार से यदि फॉर्म का बैक कलर देना है तो फॉर्म पर क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए और यहाँ से बैक कलर में जा करके और जो भी कलर देना है फॉर्म का एक कलर दे दिया फॉर्म का, ये देखिए। इस तरीके से फॉर्म को आप भी फॉर्मेट कर लें। अब आती है मुख्य बात, ये तो डिजाइनिंग वाला भाग हो गया, ये हमने फ्रंट एंड डिजाइन किया। अब हम किस तरीके से इसमें बैक एंड डिजाइन करेंगे और उसके बाद जो है कोडिंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बैक एंड बना लेते हैं, फिर उसके बाद कोडिंग करेंगे। कोडिंग होगी VB.NET में और उसे ही हम बोलेंगे क्या, उसे ही हम बोलेंगे बिजनेस लॉजिक, उसे ही बोलते हैं बिजनेस लॉजिक। तो यहाँ पर अपन MS एक्सेस में जाते हैं, MS एक्सेस ओपन कर लेते हैं और उसमें जाकर के केवल 3 फील्ड बनानी होगी। तो अभी प्रैक्टिस है ताकि बहुत सारी कोडिंग ना करनी पड़े, इसलिए 3 फील्ड ली हैं। इसी प्रकार से आप एक किसी भी चीज का डेटा एंट्री आप फॉर्म अगर आपने बना लिया, समझ लीजिए आप एक सिंपल सा PGDCA के लिए एक प्रोजेक्ट जो है बना सकते हैं। तो इसमें हम बनाते हैं अब MS एक्सेस में इन 3 फील्ड के लिए डेटाबेस, और 3 फील्ड के लिए डेटाबेस बनाने के लिए बाइक कहाँ रखा, हाँ मिसाइल निकली हो जैसे बड़ी भारी ना, भयंकर हार्न, वो भी सुनसान रोड में जबकि कोई नहीं होगा वहाँ। ठीक है, जब तक MS एक्सेस ओपन हो रहा है तो हम क्या करते हैं, इसमें कोडिंग कर लेते हैं। ठीक है, MS एक्सेस ओपन हो जाएगा, हमारे सामने खुल जाएगा। चलिए कोडिंग वाले भाग में जाते हैं। कोडिंग वाले भाग में जाने के लिए हम यहाँ से देखिए किस प्रकार से क्लिक करते हैं। फॉर्म की लोड इवेंट जनरेट करना है क्योंकि उसमें हम कनेक्शन लिखेंगे। तो फॉर्म की लोड इवेंट जनरेट करने के लिए फॉर्म पे डबल क्लिक करते हैं तो फॉर्म की लोड इवेंट जो है जनरेट हो जाती है। ये देखिए, जैसे डबल क्लिक करेंगे और कोडिंग वाले भाग में जाएंगे तो फॉर्म की लोड इवेंट जनरेट हो जाएगी। ये देखो, इवेंट्स के बारे में आपको बताया था, इवेंट के अंदर क्या की जाती है, कोडिंग। मतलब कि कोडिंग लिखने से क्या फायदा होगा कि जब भी फॉर्म रन होगा तो फॉर्म के रन होने पर जब फॉर्म लोड होगा जैसे मेमोरी में, तो यहाँ पे लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम डेटाबेस में प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं
तो हम चूंकि हमें यहाँ से डेटा फ्रंट एंड से कहाँ स्टोर करना चाहते हैं, बैक एंड पे, तो यहाँ पर हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए एक क्लास इस्तेमाल करेंगे। है कौन कौन सी क्लास? कनेक्शन क्लास, डेटा एडाप्टर क्लास, डेटा सेट क्लास। ठीक है, तो अब हम उस क्लास को इस्तेमाल करने के लिए, फैन नहीं लगा, ऐसा लग रहा भूकंप आ रहा है। भूकंप तो नहीं आया, फैन हिला रहे क्या? ऐसा लग रहा भूकंप आ रहा है। हाँ, फोन नहीं हो रहा था वाइब्रेट, वही पूरी कुर्सी हिल रही थी। हाँ देखो, हाँ देखो देखो, तो यहाँ पर हमको नेम स्पेस इस्तेमाल करना है, नेम स्पेस इस्तेमाल करना है। क्यों नेम स्पेस हम इस्तेमाल करेंगे? ताकि उसके अंदर जिस क्लास को हम रखना चाहें, जैसे डेटाबेस के साथ कनेक्शन के लिए है, डेटाबेस के साथ डेटा को लाने के लिए, फिर डेटाबेस को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए, तो जो ये क्लासेस हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो इस नेम स्पेस के अंतर्गत आती है, इसलिए हमको इस नेम स्पेस को लगाना होगा। इस नेम स्पेस का नाम है इंपोर्ट सिस्टम डॉट डेटा डॉट OLEDB। ठीक है, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्शन करना चाहते हो तो आप एसक्यूएल क्लाइंट ले सकते हो, और अगर आप किसी और दूसरे ऑरेकल के साथ कनेक्शन करना चाहते हो तो सिस्टम डॉट डेटा डॉट ऑरेकल क्लाइंट ले सकते हो, लेकिन अपन यहाँ पर OLEDB लेते हैं। अच्छा, OLEDB का एक फायदा ये है कि OLEDB लेने पर आप ओरेकल से भी कनेक्शन कर सकते हो, एसक्यूएल सर्वर से भी कनेक्शन कर सकते हो, MS एक्सेस से भी कर सकते हो। ये क्या है? कॉमन फॉर ऑल। ये नेम स्पेस किसके लिए है? कॉमन है सभी चीजों के लिए, है ना। अभी देखिए हमारे MS एक्सेस ओपन हो गया यहाँ पर। ये 2007 थोड़ा सा स्लो ओपन होता है, तो ओपन हो जाने देते हैं इसको। और यहाँ पर अब फॉर्म लोड में हमको डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है। उसके पहले हम जो भी क्लासेस इस्तेमाल करेंगे उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, डिम कनेक्शन एस OLEDB कनेक्शन, फिर डिम DA एस OLEDB डेटा एडाप्टर, फिर डिम DS। अब डेटा सेट लेना, डिम DS। ये MS एक्सेस ओपन हो चुका, अभी हम इसमें बनाएंगे डिम DSS और से डेटा सेट। इस तरीके से डेटा सेट भी एक डिफाइन कर लिया, और इसमें लेना है एक हमको रो नंबर के लिए, तो हमने लिख दिया रो नंबर इज इक्वल टू रो डिम R नंबर S इंटीजर। ठीक है, तो एक वेरिएबल है ये, इसको अपन ने डिफाइन कर लिया। इसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो कितनी ले ली हमने? 0 ले ली इनिशियल वैल्यू। अब हम आते हैं फॉर्म लोड पर। यहाँ पर देखिए एरर बता रहा है क्योंकि हमने इंटीजर नहीं लिया। और ये देखिए ऑटोमेटिक जो है इसको विजुअल स्टूडियो हमको देता है सजेशन कि आप इसको क्या कर सकते हैं। अब आते हैं हम फॉर्म लोड में। फॉर्म लोड में हमको क्या करना होगा? कनेक्शन करना होगा। तो कनेक्शन हम करने के लिए लिखते हैं कनेक्शन इज इक्वल टू न्यू OLEDB कनेक्शन। ठीक है, और यहाँ पर क्या पास करना है हमको? कनेक्शन स्ट्रिंग। तो कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे पास करेंगे? सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? डेटाबेस बनाएंगे। तो हमको फील्ड मालूम है, यहाँ पर हमको 3 प्रकार की फील्ड लेनी है यहाँ पर। और क्या क्या लेनी है हमको फील्ड? सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, फीस। तो यहाँ पर हम जाएंगे और एक डेटाबेस बनाएंगे, और उस डेटाबेस को सबसे पहले सेव करेंगे। ब्लैंक डेटाबेस में क्लिक किया, MS एक्सेस ओपन करने के बाद यहाँ पर आप डेटाबेस 27 है, हम कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए ये स्कूल का डेटाबेस है, तो स्कूल न्यू डेटाबेस, इस तरीके से नाम दे दिया। ये डेटाबेस का नाम है। यहाँ पर क्या दिया जाता है? डेटाबेस का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। अब हमने क्रिएट बटन में क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर ये टेबल बनाई जाएगी। उस टेबल में मात्र हम 3 फील्ड जो है लेंगे, सीरियल नंबर, नेम और फीस। तो देखते हैं कि अब इसमें टेबल कैसे बनेगी। और क्रिएट में जाने के बाद यहाँ से टेबल डिजाइन में क्लिक करते हैं। टेबल डिजाइन में क्लिक करने के बाद हमको फील्ड स्पेसिफाई करना होता है। तो यहाँ पर पहली फील्ड हमारी है सीरियल नंबर, तो हमने दे दिया यहाँ पर सीरियल नंबर, और इसका डेटा टाइप हम ले लेते हैं नंबर, इस प्रकार से। दूसरी हम लेते हैं स्टूडेंट का नाम है, तो स्टूडेंट नेम, इस प्रकार से फील्ड ले लेते हैं। इसका डेटा टाइप टेक्स्ट ले लेते हैं। अगला फीस है, तो इसका डेटा टाइप हम ले लेते हैं करेंसी। ठीक है, और उसके बाद सीरियल नंबर को अगर प्राइमरी की बनाना है तो राइट क्लिक करके प्राइमरी की भी बना देते हैं। उसके बाद टेबल को सेव करते हैं जैसे ही, तो यहाँ पर टेबल आ जाती है। टेबल में हमने नाम दे दिया स्टूडेंट,
इन्फो, ये टेबल का नाम दे दिया स्टूडेंट इन्फो। ये टेबल बन चुकी है। अब टेबल को हम इस पे जो है एक दो जरा रिकॉर्ड भी भर देते हैं ताकि अपन ग्रिड व्यू में दिखा सकें। सीरियल नंबर 100, स्टूडेंट का नाम धर्मेंद्र, टोटल फीस यहाँ पर दे देते हैं अपन। ठीक है, एक दूसरा ले लेते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर दूसरा नाम ले लेते हैं और फीस दे देते हैं। इस प्रकार से ये दो डेटा भर दिया हमने, और डेटा को सेव भी कर सकते हो आप। उसके बाद इस डेटाबेस को हमने क्या कर दिया, क्लोज ही कर दिया। ठीक है, अब चलिए, अब हमको जाना है इसकी कोडिंग विंडो में बिजनेस लॉजिक लिखने के लिए व्यू कोड में जाते हैं, और यहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग। उसके लिए आपको मालूम है व्यू में जाना है और सर्वर एक्सप्लोरर में जाना है। सर्वर एक्सप्लोरर में जाने के बाद जो है इसमें कर लेती बंद ना तुम, ये इस वाले में वही करना है? हाँ ठीक है, यहाँ गए और यहाँ पे जाने के बाद डेटा कनेक्शन में राइट क्लिक किया, ऐड कनेक्शन में गए, और जो डेटाबेस बनाया गया है उस डेटाबेस को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और ये आ गया आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अगर दूसरा लिए होते आप एसक्यूएल सर्वर वगैरह वो भी ले सकते थे। डेटाबेस फाइल सिलेक्ट करना है। ठीक है, कहाँ बनी है अपनी डेटाबेस फाइल, ये बनी है हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत बनी होगी, क्योंकि अपन ने कोई लोकेशन नहीं दी है तो डॉक्यूमेंट्स में है। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, और डॉक्यूमेंट्स में है हमारे स्कूल न्यू। ठीक है, ये देखो बहुत सारे डेटाबेस में, बताना कहाँ पर है अपनी स्कूल न्यू डेटाबेस, और ये रही डेटाबेस फाइल। इसको ओपन कर लिया। नाउ चेक द कनेक्शन, टेस्ट कनेक्शन बटन में क्लिक करके कनेक्शन चेक कर लेंगे। अगर प्रॉपरली सही तरीके से वो डेटाबेस के साथ कनेक्शन कर रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, टेस्ट कनेक्शन सक्सेसफुली आ गया। ओके बटन में क्लिक किया, फिर से ओके बटन में क्लिक किया। अब ये चीज़ यहाँ पर आकर के दिखने लगेगी, जुड़ जाएगी। डेटाबेस जुड़ गया, इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे। ठीक है, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए। प्रॉपर्टी में जाने के बाद देखिए ये कनेक्शन आ गया। कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया, इसको क्लोज कर दिया और कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पर पेस्ट कर दी। देखिए आगे की स्कूल न्यू डेटाबेस को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कनेक्शन स्ट्रिंग हमारी बन चुकी है। कनेक्शन स्ट्रिंग देने के बाद अब हम डेटा एडॉप्टर में जाएंगे। यहाँ पर हमने क्लिक किया DA इज इक्वल टू न्यू डेटा, और से यहाँ पर हमको लिखना है न्यू OLEDB डेटा एडॉप्टर। ठीक है, न्यू OLEDB डेटा एडॉप्टर। यहाँ पर आएगी क्या, सिलेक्ट कमांड। ये सिलेक्ट कमांड क्या करेगी, जो इस डेटाबेस के अंदर टेबल हमने बनाई थी, टेबल किस नाम से बनाई थी, स्टूडेंट इन्फो, वहां से सारा डेटा को जो है ये फैच करेगी, निकाल के लाएगी। स्टार लगाएंगे, स्टार मतलब पूरे कॉलम हमको चाहिए फ्रॉम। टेबल का नाम क्या दिया था हमने, स्टूडेंट इन्फो। अगर टेबल का नाम क्लियर नहीं है, आपको याद नहीं है, तो यहाँ पर जाकर के और यहाँ जाकर के टेबल का नाम देख लो। ये देखो स्टूडेंट इन्फो, बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना जैसे यहाँ पे आपने दिया है। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाना है और कनेक्शन स्ट्रिंग को पास करना है। यहाँ पर ये देखिए इसके आर्गुमेंट में ही दोनों चीजें दिखती हैं कि यहाँ पर आपको कमांड देना है और यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग देना है। ये इस तरीके से हमने दे दिया। उसके बाद हम डेटा सेट बनाएंगे, इज इक्वल टू न्यू डेटा सेट। इस तरीके से हम यहाँ पर नया डेटा सेट ले लेंगे। न्यू डेटा सेट लेने के बाद डेटा एडाप्टर से हम उस डेटा सेट में वैल्यूज को फिल कर देंगे जो कि हमारी MS एक्सेस में है, और यहाँ पर देंगे डेटा सेट का नाम, कॉमा, और यहाँ पर टेबल का नाम सेम भी दे सकते हैं, ये नाम टेम्परेरी है, कुछ भी हो सकता है। डेटा सेट का नाम यहाँ पर रख दिया हमने, और डेटा सेट में डेटा आ गया। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए मैसेज बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। मैसेज बॉक्स डॉट शो, और शो के बाद यहाँ पर हम डेटा सेट में जाकर के जितने रिकॉर्ड उसको डिस्प्ले कराएंगे। डेटा सेट डॉट टेबल्स डॉट काउंट, जितने जो हैं रिकॉर्ड से स्टोर हो रहे हैं उसको अपन यहाँ पर
डिस्प्ले कराएंगे। तो ये मैसेज अभी देखिए रन करेंगे तो आपको समझ में आएगा मैसेज का यूज। अब यहाँ पर हम एक फंक्शन बना रहे हैं जिस फंक्शन का नाम है गेट डेटा। ये इस तरीके से हमने फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है। अब देखिए फंक्शन में एरर आ रही है क्योंकि फंक्शन है डिफाइन नहीं है, तो इस फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो। चलिए गेट डेटा हम सब रूटीन बनाते हैं। गेट डेटा सब रूटीन कैसे स्टार्ट होगी, सब से, है ना, सब लिखा और उसके बाद सेम वैसे ही लिखा गेट डेटा। इस सब रूटीन का इस्तेमाल कर रहे हैं हम डेटा को फैच करने के लिए। देखिए यहाँ से एरर हट गई क्योंकि सब रूटीन को यहाँ पे कॉल किया गया और हम इसको अलग से बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं और इसको यहाँ पर कॉल करते हैं जैसे सब रूटीन का पढ़ा था। देखिए कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 तो टेक्स्ट बॉक्स है हमारे, एक टेक्स्ट बॉक्स है हमारा। पर आप आइए डिजाइन में हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट बॉक्स 2 लिखा हुआ है, तो ये देखिए दिखाई देगा। आप चाहते तो नाम भी दे देते, जैसे पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स में क्या स्टोर है, सीरियल नंबर, दूसरे वाले में क्या स्टोर है, नेम, तीसरे वाले में फीस। तो चाहते तो आप TXT सीरियल नंबर, TXT स्टूडेंट नेम, TXT फीस भी दे सकते थे। अभी हमने नाम नहीं दिया तो हम इसी तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स डॉट TXT इज इक्वल टू, है ना, DS डॉट टेबल्स ऑफ 0। ये क्या कर रहा है कि जो डेटा सेट में वैल्यूज है उसको लेकर के आएगा, आपको टेबल्स में दिखाएगा, टेक्स्ट बॉक्स में दिखाएगा, है। और यहाँ पे लिखा 0 और उसके बाद लिख दिया हमने यहाँ पर RNO, जो हमने एक जो वेरिएबल स्पेसिफाई किया था ऊपर वो लिख दिया हमने RNO और यहाँ पर जाकर के लिख दिया हमने 0, ठीक है। अभी जस्ट थोड़ा सा क्रिएट हो जाए, कुछ आउटपुट आएगा तो आपको समझ में आएगा कि अपन ये बना क्या रहे हैं। तो रोज लिखना है, रोज के अंदर लिखना है RNO, उसको बंद करना है और यहाँ पर जाकर के लिखना है 0। 0 का मतलब हो गया पहली रो, टेबल की पहली जो रो होती है उसको बोलते हैं 0 नंबर की रो। इसी प्रकार से जो दूसरी रो होती है उसकी पोजीशन क्या होती है, इंडेक्स पोजीशन 1। जो तीसरी रो होती है उसकी इंडेक्स पोजीशन क्या होती है, 2, ठीक है। पूरी कोडिंग ना करना पड़े तो हम इसको क्या करते हैं, कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं, फिर एक बार पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हमको दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू दिखानी है, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लिख लिए और यहाँ पर रो की पोजीशन हो गई 1, डेटा सेट में जो वैल्यू आएगी, और यहाँ पर आ गई 3 और यहाँ पर भी लिख देंगे हम 2। इस प्रकार से तीनों टेक्स्ट बॉक्स में हमने वैल्यू जो है लेकर के आ गए हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमको, इस वैल्यूज को देखिए इतना सिंपल। हम पहले इसको रन करते हैं। रन करने के लिए जैसे हम फॉर्म पर क्लिक करेंगे और अब हमारे टेक्स्ट बॉक्स में पहला रिकॉर्ड फिल होना चाहिए, ठीक है। बिल्ड सक्सीडेड आ गया, मतलब आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। ये देखिए, तो इस तरीके से इसमें क्या है, द माइक्रोसॉफ्ट एसी प्रोवाइडर इज नॉट रजिस्टर ऑन द लोकल मशीन। तो इसका जो है सोल्यूशन हमने ढूंढ लिया। इसका सोल्यूशन क्या है कि ये डेटाबेस एक्चुअली में और जो विजुअल स्टूडियो है वो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में रन होता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा 64 बिट है। तो इसीलिए हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इसको सेट कर देते हैं कि 32 बिट में रन हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाते हैं, इसकी फाइल में जाते हैं, प्रॉपर्टी में जाते हैं। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ से हमको जाना है कंपाइल टैब में। कंपाइल टैब में जाने के बाद यहाँ से हमको जाना है एडवांस कंपाइल ऑप्शन पे। ये देखिए एडवांस कंपाइल ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर जो ये NECPU लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दो ये 86, इसका मतलब है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, और ओके कर दो, है। तो कभी ये एरर आती है तो आप समझ जाएंगे कैसे कैसे आपको जाके उसको सुधारना है, ठीक है। अब इसको जाकर के फिर से हम रन करते हैं और ये हमने अपना प्रोग्राम फिर से रन किया, बिल्ड सक्सीडेड फिर से लिखा हुआ है और अब डेटा सेट में MS एक्सेस से वैल्यू आएगी और जो हमारा फ्रंट एंड है उसमें देखिए एक क्या बता रहा है कि पहले नंबर की रो जो है एक टेबल है उसमें, और ये देखिए, है ना, हमने लिखा था ना मैसेज बॉक्स डॉट शो डेटा सेट में कितनी टेबल आ रही है वो उसको काउंट किया। तो कितनी टेबल बनाई थी अपन ने, एक ही टेबल बनाई थी, उसी को फिल किया। और ये देखो ये डेटा बेस में हमने MS एक्सेस में बनाया था। ये देखिए पहला रिकॉर्ड और यहाँ पे डिस्प्ले हो गया पहला रिकॉर्ड। ये हमने पहला टास्क जो है कंप्लीट हो गया। अब हम कोडिंग करने जा रहे हैं नेक्स्ट बटन की, कि अगला रिकॉर्ड में हम कैसे जो है
नेविगेट करें। ठीक है, अब नेविगेशन बटन हम बनाने जा रहे हैं, समझ में आया? तो अब हम क्लिक करने वाले हैं किस बटन पे? नेक्स्ट बटन पर। तो नेक्स्ट बटन पर ये देखिए BTN नेक्स्ट इस तरीके से लिख के आ रहा है, ये फायदा है बटन का नाम देने का। तो नेक्स्ट बटन पर इस प्रकार से कोडिंग की गई है इसमें, इफ रो नंबर इज लेस देन ds डॉट टेबल्स, जीरो टेबल्स का मतलब पहले नंबर की टेबल, जीरो टेबल्स डॉट रोज डॉट काउंट, अगर टोटल गिनी गई टेबल फिर -1 कर दें तो देन उसको एक इंक्रीमेंट ये कर दे, रो नंबर को बढ़ा दे। जैसे देखें कि उसमें जो है, इसका मीनिंग भी बता देते हैं हम, उसको बढ़ा दे और गेट डेटा फंक्शन से फिर से वो बढ़ जाएगा। देखिए रो की पोजीशन ये बढ़ा देता है, ये रो की पोजीशन को जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है, पहले में 0 डिस्प्ले होगा, फिर दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में 1, फिर तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में 2, तो ये पहले रो की वैल्यू है। लेकिन ये क्या करेगा, आर नंबर को बढ़ा देगा। ये आर नंबर पहले 0 था, सबसे शुरू में देखो यहाँ पर आर नंबर क्या स्पेसिफाई किया था, 0। तो आर नंबर मतलब रो नंबर, तो जो टेबल है उस टेबल का पहला रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। और जैसे अपन उसमें +1 कर देंगे तो अब उस टेबल का 0 के बाद 1 टेबल का दूसरा रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, है। ये MS एक्सेस की टेबल का जो डेटा है उसकी जो पहली रो है उसकी इंडेक्स पोजीशन क्या होगी, 0। जो दूसरी रो है उसकी इंडेक्स पोजीशन क्या होगी, 1। तो जब दूसरी रो डिस्प्ले करेगा तो कैसे डिस्प्ले करेगा, मतलब अपन उसमें आगे बढ़ गए। तो ये देखिए इस प्रोग्राम को फिर से आप रन करेंगे, ये हमने यहाँ पर रन किया प्रोग्राम को, और ये टेबल को काउंट बताता है, इसको हटा भी सकते थे अपन। ये देखिए नेक्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है। और ये अभी इसमें किसी में कोडिंग नहीं हुई है, ठीक है। नेक्स्ट रिकॉर्ड में कैसे गया ये उसकी कोडिंग हमने की थी। अब नेक्स्ट बटन के बाद इसमें ये भी लगा देते हैं, अगर ऐसा ना हो तो यहाँ पर आ जाए एल्स और मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले कर दे लास्ट रिकॉर्ड। अगर अपन लास्ट रिकॉर्ड तक आ जाते हैं तो ये क्या डिस्प्ले कर दे, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहाँ पर प्रिंट कर दे ये क्या, लास्ट रिकॉर्ड। ये देखिए लास्ट रिकॉर्ड, है ना। और यहाँ पर एंड डेटा सेट में जो टेबल है उसको काउंट करेगा, रो को -1 इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, और फिर उसके बाद उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा, और उसमें गेट डेटा फंक्शन चलाया जाएगा। तो गेट डेटा फंक्शन वैसे क्या करता है, डेटा को फिल कर देता है उसमें, तो डेटा को फिल कर देगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो लास्ट रिकॉर्ड में पहुंचा दे। नेक्स्ट बटन में हमने कोडिंग कर दिया, हम किस बटन में कोडिंग करेंगे, प्रीवियस बटन में, ठीक है। तो प्रीवियस बटन में हमने डबल क्लिक किया, प्रीवियस मतलब हमको बैक करना है ना। तो इफ रो नंबर इज ग्रेटर देन 0, है ना, ग्रेटर देन 0 मतलब जो रो नंबर की वैल्यू है वो 0 से ज्यादा है, ठीक है। यदि ज्यादा होगा तब तो वो पीछे लाएगा, 0 से कम होगा तो वो तो 0 पहले इंडेक्स में क्या लाएगा, तो 0 से यदि ज्यादा है तो उसको क्या करें, हम घटा दे उसको। तो घटाएंगे तो रिकॉर्ड क्या होगा, पीछे की तरफ आएगा। तो क्या करें, उसको घटा दे। और गेट डेटा फंक्शन का हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया, ये देखिए गेट डेटा फिर से चला दिया। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स क्या कर दे, मैसेज बॉक्स में कर दे फर्स्ट रिकॉर्ड में आप आ चुके हो, मैसेज बॉक्स डॉट शो, कौन से रिकॉर्ड में आ चुके हो आप, फर्स्ट रिकॉर्ड में आ चुके हो, है ना, फर्स्ट रिकॉर्ड में आप आ चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमको यहाँ पर ये देखिए अपने आप इसमें आ जाता है, ये सही कर दिया आपने। अब हम प्रीवियस के बाद लिखेंगे फर्स्ट बटन की कोडिंग। फर्स्ट बटन में जाएंगे हम और फर्स्ट बटन में क्लिक करेंगे, सीधे रिकॉर्ड को फर्स्ट पोजीशन में पहुंचा दे। इसका मतलब जो रो नंबर की पोजीशन है वो कौन सी इंडेक्स की हो गई, 0। और गेट डेटा फंक्शन चला देंगे तो ऑटोमेटिक गेट डेटा फंक्शन सारी रो का डेटा फिल कर देगा। तो ये हो गई फर्स्ट रो। यहाँ पर फिर से आपका ये 0 आ जाता है, बार बार ये लेना है। इसके बाद हम बनाएंगे किस बटन पे कोडिंग, लास्ट बटन पर। तो लास्ट बटन में कोडिंग बनाने के लिए लास्ट बटन पे डबल क्लिक किया, और लास्ट बटन कैसे पहुंचाते हैं इसमें, रो नंबर इज इक्वल टू ds डॉट टेबल्स ऑफ 0। ये मतलब एक 0 मत बताता, पहली टेबल है जो भी, डॉट रोज, ये रो फंक्शन बताता है टेबल में कितनी रो हैं, और काउंट फंक्शन उस टेबल की रो को गिनता है और -1 कर देता है। और गेट डेटा तो सीधे हम लास्ट रिकॉर्ड में पहुंच जाएंगे, है ना। भाई कितनी टोटल जितनी रो होंगे, जैसे 5 रो है,
तो 5 रो का मतलब कितने से स्टार्ट होती है? 0 से, है ना। लेकिन पहुंचती किसमें? 4 है, इसलिए -1 करते हैं, इसलिए यहाँ पर -1 किया जाता है। अब ये हो गया अंडर न्यू बटन पे क्लिक करना है। नया रिकॉर्ड कैसे यहाँ पर सेव करेंगे? तो न्यू रिकॉर्ड करने के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर, न्यू का मतलब जैसे न्यू में कोई क्लिक करे तो क्लियर कर दे, पूरे रिकॉर्ड को क्लियर कर दे। तो सारे टेक्स्ट बॉक्स को हम क्या करेंगे? क्लियर बना देंगे, क्लियर मेथड से। तो टेक्स्ट बॉक्स की एक मेथड होती है जिसको बोलते हैं क्लियर मेथड। टेक्स्ट बॉक्स 1 क्लियर, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट क्लियर, ठीक है। इसी प्रकार से टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट क्लियर, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट क्लियर, ये तीनों की इसकी क्या हो गई? मेथड हो गई। जैसे अपन इसमें क्लिक करेंगे न्यू बटन में तो टेक्स्ट बॉक्स क्या होगा? डेटा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, ताकि अपन उसको भर सकें। अब हम किसकी कोडिंग करने जा रहे हैं? इंसर्ट बटन की। तो हम आ रहे हैं यहाँ पर इंसर्ट बटन पर। तो इंसर्ट बटन में क्या होगा? देखिए यहाँ पर वो क्या रहा है, कैसे रिकॉर्ड स्टोर होगा वो समझने की बात है। हमने बताया कि एमएस एक्सेस में कैसे रिकॉर्ड स्टोर हो रहे हैं? रो के रूप में, क्योंकि टेबल है, टेबल में रो के रूप में। और डेटा सेट में जो डेटा सेट यहाँ इस्तेमाल किया उसका काम क्या है? डेटा एमएस एक्सेस के डेटाबेस से वैल्यू को लेकर के आना है और वहां पर वैल्यू फिर से स्टोर करना। तो अब वैल्यू स्टोर करने की बात होती है, इंसर्ट का मतलब हो गया वैल्यू स्टोर करना। तो स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेटा सेट में हमको एक टेबल में एक रो क्रिएट करनी पड़ेगी और उस रो को ले जाकर के हम उसमें जाकर के फिक्स कर देंगे, किसमें? एमएस एक्सेस की टेबल को अपडेट कर देंगे। तो हमको क्या जोड़ना है? डेटा सेट में एक नई रो जोड़ना है। तो उसके लिए कमांड लिखते हैं डिम, ये देखिए dr का मतलब हमने एक नई रो बनाई, एस डेटा रो, डेटा रो के द्वारा हमने एक नई रो बनाई। इक्वल टू किस में बनाना है? डेटा सेट में बनाना है। ds डॉट टेबल्स ऑफ 0 डॉट न्यू रो, ये देखिए न्यू रो मेथड के द्वारा हमने नई रो बना दी। अब नई रो की जो 0 नंबर की पोजीशन में है उसमें क्या डेटा देना है हमको? टेक्स्ट बॉक्स 1 से जो डेटा आ रहा है उसको देना है। तो हमने दिया टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट txt। इसी प्रकार से जो दूसरी रो है, जो उसी रो की जो दूसरी पोजीशन है उसमें कौन सा डेटा देना है? टेक्स्ट बॉक्स 2 से जो डेटा है उसको देना है। इसको हमने यहाँ पर कर दिया। फिर अगले में किस में आए? 0 1 2 में आए, इसमें हमको देना है। तो इसको स्टोर करा दिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर जाकर के हमने कर दिया इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट txt, ये हो गया। अब इस रो को हम किस में जोड़ देंगे? इस रो को हम जोड़ देंगे डेटा सेट में। तो डेटा सेट में ये रो जुड़ गई। तो पहले रो बनाई, रो में डेटा स्पेसिफाई किया, फिर उसको इस कमांड के द्वारा किस में जोड़ दे रहे हैं? हम डेटा सेट में जोड़ दे रहे हैं। तो ये हमने डेटा सेट में जो है रो को जोड़ दिया, किस मेथड के द्वारा? डॉट रोज डॉट एड, और यहाँ पर जाकर के ये देखिए dr से उसमें जोड़ दिया गया, है ना। ये इतनी कमांड यहाँ पर हमने की। अब उसके बाद अंडर अपडेट बटन में कोडिंग करते हैं। चलिए फिर इसके बाद सारे उसको एक साथ चलाएंगे, सारे इसको इंसर्ट अपडेट डिलीट सबको एक साथ चलाएंगे। अपडेट बटन में कोडिंग करते हैं। तो अपडेट बटन में कोडिंग क्या करना है कि जो रिकॉर्ड सामने दिख रहा है उसमें कोई भी टेक्स्ट बॉक्स में चेंजेस करो और जैसे ही अपडेट बटन में क्लिक करो तो वो रिकॉर्ड डेटाबेस में अपडेट होने चाहिए, है ऐसे ही ना, डेटाबेस में अपडेट होने चाहिए। तो क्या करेंगे अपन? डेटा सेट में जाएंगे, टेबल्स ऑफ यहाँ पर 0 डॉट रोज, यहाँ पर हम लिखेंगे रो नंबर, और यहाँ पर लिखेंगे रो नंबर, और रो नंबर में यहाँ पर 0 पोजीशन पे जो हो, ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स में जो भी डेटा हो वो उस वाले डेटा सेट में आ जाए। यहाँ पर हमने लिख दिया टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट txt। इंसर्ट का जस्ट अपोजिट कर रहे हैं और कुछ नहीं। अगर आप देखोगे तो इंसर्ट में रो से वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में जा रही थी, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू जो राइट से वैल्यू होती है उसमें जाती है, और यहाँ से वैल्यू जो इसमें है वो टेक्स्ट बॉक्स में जा रही है। इस तरीके से अपन क्या कर रहे हैं? डेटा सेट में जा रही है, मतलब अपन डेटा सेट में जो भी अब सामने दिखाई दे रही हैं चीजें अपने स्क्रीन में, वो उसको अपन सेव कर रहे हैं डेटाबेस में। है ds डॉट टेबल्स ऑफ 0 डॉट रोज, और फिर लिख लिया अपन ने rno, और यहाँ पर लिख दिया 1, ठीक है, इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट txt। इसी प्रकार से ds डॉट टेबल्स ऑफ 0 डॉट
रोज और फिर RONO और यहाँ पर फिर आ जाएगा क्या आपका 2 आ जाएगा इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट txt। ये अपडेट के लिए कोडिंग में इन केस ऑफ अपडेट ऑपरेशन वी नीड टू रीअसाइन द वैल्यू फ्रॉम द टेक्स्ट बॉक्स बैक टू द डेटा सेट। ठीक है, अंडर डिलीट बटन, नाउ डिलीट बटन में कोडिंग करेंगे। अब तो डिलीट बटन में क्लिक किया हमने और डिलीट बटन में जो भी रो दिख रही है उसको डिलीट कर दो। तो ds डॉट टेबल्स ऑफ 0 डॉट रोज और यहाँ पर आ जाएगा क्या आपका RNO। और ये डिलीट मेथड ही बनी होती है कि जो भी आप रो सिलेक्ट कर रहे हो सामने दिखाई दे रही है, डिलीट मेथड उसको डिलीट कर देगी। तो सीधे ये डिलीट हो गया। अब अपन को करना है अपडेटिंग द मैनिपुलेशन टू द डेटाबेस फ्रॉम द डेटा सेट। ऑल मैनिपुलेशन परफॉर्म विद इन द डेटा सेट हैज टू बी सेंड टू डेटाबेस बाय कॉलिंग द अपडेट मेथड। अपडेट मेथड से हमको सीधे करना है। तो अब सेव बटन में सीधे कोडिंग आएगी हमारी। सेव बटन में कोडिंग करेंगे सीधे और सेव बटन की कोडिंग ये है। यहाँ पर एक कमांड बिल्डर बनाएंगे dim cb as new OLEDB कमांड बिल्डर। देखिए अगर ये लिस्ट में नहीं आता कंट्रोल के साथ स्पेस दबा दो, ऑटोमेटिक ये इसको क्या कर लेगा, कंप्लीट कर देगा। कमांड बिल्डर, इसमें डेटा अडाप्टर को हमको करना पड़ेगा। कमांड बिल्डर क्या करता है, जो भी डेटा सेट में वैल्यू है उसको ले जाकर के MS एक्सेस में स्टोर करने का काम करता है। इसलिए लिखते हैं DA डॉट अपडेट मेथड लिखते हैं हम यहाँ पर और डेटा सेट को अपडेट कर देते हैं किसमें जाकर के, जो भी डेटा सेट का नाम था हमारा, डेटा सेट का नाम क्या था, स्टूडेंट इन्फो, ये डेटा सेट का नाम था। इसको हमने अपडेट कर दिया डेटाबेस में और यहाँ पर हमने मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करा दिया मैसेज बॉक्स डॉट शो, है ना, मैसेज बॉक्स डॉट शो का मतलब सोना नहीं है ना यहाँ पर। फिर डेटाबेस अपडेटेड ठीक है, ये हो गया अपडेट। अब इसके बाद था चलिए अब हम इतनी जो है अपना डेटा जो है इतना चला करके देखते हैं सारी फंक्शनैलिटी चल रही है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने इस पर क्लिक किया तो हमको टेबल काउंट करके दिखा, एक टेबल है, पहला रिकॉर्ड दिखा रहा है। नेक्स्ट बटन में नेक्स्ट रिकॉर्ड में पहुंच रहे हैं, फर्स्ट बटन से फर्स्ट रिकॉर्ड में, इससे लास्ट रिकॉर्ड में, क्योंकि दो ही रिकॉर्ड है इसलिए तीनों बटन एक ही चल रही। प्रीवियस में ये प्रीवियस हो जाता है, नया रिकॉर्ड भरना है नया रिकॉर्ड भरते हैं और सीरियल नंबर देते हैं। और सीरियल नंबर देने के बाद ये हम नया रिकॉर्ड इसमें इनपुट करने के बाद इसको क्या करना पड़ेगा, सेव। जैसे सेव में करते हैं तो डेटाबेस अपडेटेड, मतलब डेटाबेस में ये चीज़ क्या हो गई है, जुड़ गई है। ठीक है, तो ये वाला भी चल रहा है। एक और जोड़ के देखते हैं, उसके लिए फिर से न्यू बटन में क्लिक करते हैं और ये देखिए आपको लग रहा है कि एक डेटा एंट्री फॉर्म तैयार हो गया, बिल्कुल जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर में होता है। फिर यहाँ पे ले लिया अपन ने 104, स्टूडेंट का नाम ले लिया हमने और फीस ले ली इस प्रकार से और इंसर्ट करने के बाद फिर से सेव करते जाना। ये देखिए डेटाबेस अपडेटेड। ठीक है, तो अगर अब हम देखना चाहते हैं MS एक्सेस में कि दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो ये हमने सारी बटन की प्रैक्टिस कर ली है। और किस बटन की करना है अपन को, इंसर्ट बटन। ठीक है, इंसर्ट बटन में नहीं किया अपन ने, इंसर्ट बटन में क्लिक करेंगे। इंसर्ट बटन क्यों बनाई गई फिर, इंसर्ट बटन क्यों बनाई गई फिर, ठीक है, इंसर्ट बटन में कुछ चीज़ अधूरी तो नहीं है। यस, अंडर अपडेट, अंडर डिलीट बटन, अंडर सेव बटन, ये सेव बटन वाली सेम चीज़ आएगी, इंसर्ट बटन में भी आएगी, है ना। चलिए देखो पहले देख लेते हैं MS एक्सेस में डेटाबेस में रिकॉर्ड्स गए हैं कि नहीं गए हैं, सेव हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अब मुख्य बात ये है, अपडेट डिलीट भी नहीं देखा अभी, अपडेट बस में क्लिक किया तो डेटाबेस अपडेटेड मैसेज आ रहा है, प्रीवियस और लास्ट करके देखा है। अब हम देखते हैं MS एक्सेस में, मच्छर जो है तंग आ गया लगता है, परेशान हो गया सन के।
तो भगाने के लिए काटा इतनी तेज यार हैं। अभी यहाँ के मच्छर भी परेशान होगा सनसन के प्रोग्रामिंग। गुस्सा आ गई, मच्छर को गुस्सा आ गई यार। क्या बात, बहुत तेज गुस्सा आई उसको। क्या बकवास किए जा रहा था उसको। कल सुना तो, कल एक नंबर गेम में मेरे को किसी ने भेजा 1 से 15 तक के नंबर चुने, मैंने शायद ग्रुप में भी डाला था वो। हाँ तो मेरा क्या आया था उसमें मालूम, मैंने डाल दिया 15। मैंने कहा मेरा तो नहीं, वो नहीं, वो दूसरा था। मेरा आया 15 नंबर का। मैंने बड़े उससे डाला, सोच के दिमाग लगा के कि ना यहाँ का ना वहां का, बीच का, मतलब कुछ बहुत अच्छा होगा है। मैंने 15 जैसी डाला, वहां से फिर रिप्लाई आया पूरे, उसमें देखा तो उसमें लिखा था बकवास। मैंने कहा यार क्या होगा, फिर ग्रुप में मैंने फिर डाला था, सबका अच्छा आया, हमारे का भी अच्छा आया, सबका अच्छा आया नहीं, और बाकी सबका अच्छा आया। मैंने बहुत दिमाग लगाया था। हाँ मैंने बहुत दिमाग लगाया क्या करें, बकवास आया। तो मैंने यार जबरदस्ती सोचने में लग गया, मैंने कहा यार सही चीज है यार, लग रहा है मैं बकवास कर रहा हूँ यार इस तरीके से। जबकि वो एक कोइंसिडेंस बोल दो, या एक नंबर्स का गेम नहीं होता प्रायोरिटी जिसमें वो रहती है, ये लगा मेरे को। फिर तो उसके बाद तो कई लोगों ने कई की चीजें डाली। हाँ बंदा ने वो अंगूठी डाल दी थी सबके लिए। उसमें भी बड़ा बेकार आया यार। मैंने कहा यार अभी ये, हाँ मैं कहा संस्कारी वाला, मैंने तब खुशबू की चलो यार एक का अच्छा। और यहाँ पर डबल क्लिक करो, ये देखिए अब समझ गया मैं वहां पर क्या कोडिंग में अपन लोगों ने गलती की थी, किस बटन पे अपन क्लिक कर रहे थे। ठीक है, अब छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर अभी हमको पूरी करनी है, वो ये है कि जब रिकॉर्ड को अपन इंसर्ट करने की भी तो कोडिंग थी अपनी, ये इंसर्ट लास्ट थी, न्यू क्या करता है, खाली कर देता है। इंसर्ट बटन में क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड को डेटाबेस में स्टोर करेगा, अपडेट बटन अपडेट करेगा, डिलीट करेगा, और सेव बटन उसको सेव करेगा। सेव में को रहा है, अब इसमें गए हम, और हम यहाँ जो सेव बटन है, सेव बटन को डिलीट कर देते हैं और अपने प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं। और रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं हमारे सामने, ये देखिए एक टेबल है बताया, ये रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं। नया रिकॉर्ड हम जोड़ते हैं 103, देन स्टूडेंट नेम, देन फीस, और यहाँ पर जाकर के अब हमको किस में क्लिक करना है, इंसर्ट बटन में है, क्योंकि रिकॉर्ड अपन इंसर्ट करना चाहते हैं, रिकॉर्ड इंसर्टेड। ठीक है, अब फिर से नया करेंगे, न्यू में गए, फिर अगला सीरियल नंबर दे दिए, और फिर नाम दे दिए, और फीस दे दिए, और फिर से जाके अपन करेंगे इंसर्ट बटन में रिकॉर्ड इंसर्टेड। ये रिकॉर्ड को इंसर्ट करना हुआ। अब हमको चेक करना है कि रिकॉर्ड डेटाबेस में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो उसके लिए अपन क्या आएंगे, यहाँ पर आएंगे, और ये देखिए टेबल खुली हुई है, तो आप इसको क्या करो, इस तरीके से क्लोज कर दो है, और फिर से टेबल में डबल क्लिक करो, ये देखो रिकॉर्ड यहाँ पर आ गए। तो अपन वहां से रिकॉर्ड को यहाँ पर सेव कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए जो ABB है इसको अपडेट करना है, नाम को सुधारना है। ABB को हमको क्या करना है, कुछ और करना है। तो यहाँ पर आए हम, और यहाँ पर जाकर के फिर से प्रोग्राम को रन करके देखा, प्रोग्राम को रन किया, ये चाहो तो हटा सकते हो, टेबल बता रहा जो, और अगले रिकॉर्ड में हम पहुँच जाते हैं नेक्स्ट करते हुए। इस रिकॉर्ड को हमको सुधारना है, जैसे जो ABB लिखा हुआ है यहाँ पे जाके हमको अजय कुमार करना है इस तरीके से, और अजय कुमार को अपडेट करना है, तो उसके लिए हम क्लिक करेंगे अपडेट बटन पर, तो डेटाबेस अपडेटेड। ठीक, अब हम देखते हैं कि क्या अजय कुमार वहां पे हुआ कि नहीं हुआ। अगर हो गया इसका मतलब रिकॉर्ड अपडेट करना भी अपन ने सीख लिया। देखिए यहाँ पर अभी क्या दिखाई दे रहा है, क्लोज करना पड़ेगा, अजय कुमार हो गया, यहाँ पर अपडेट हो गया। ठीक है, अब हम डिलीट करेंगे DK को, यहाँ से डिलीट करने के लिए हम इसको रन करेंगे फिर से, और उस रिकॉर्ड में जाएंगे, और यहाँ से जाएंगे, और ये जाएंगे, ये नेक्स्ट, ये इस रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे और डिलीट बटन में क्लिक करेंगे। ठीक है, तो रिकॉर्ड क्या हो गया, ये डिलीट हो गया। अब रिकॉर्ड को देखेंगे एक बार जाकर के, यहाँ पर जाकर के, तो आप देखोगे इसको फिर से, और इसको क्लोज कर दोगे,
और फिर से टेबल को क्लिक करोगे तो डीके अभी डिलीट नहीं हुआ है, तो डिलीट बटन में क्लिक करेंगे और ये रिकॉर्ड ds.tables.d0.record नंबर इज इक्वल टू डिलीट मेथड से हो जाना चाहिए। कुछ है ही नहीं है इसमें डिलीट मेथड में। हाँ, इसके बाद भी डिलीट मेथड के बाद भी हमको इसको करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा कमांड बिल्डर से, क्योंकि ये करता क्या है एक्चुअल में, ये जो है हमको ले जाकर के ये तीनों कोडिंग को फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए करता क्या है ये कि डेटा सेट में जो भी वैल्यू गई उसको अपडेट करता है, तो अपन अपडेट कर ही नहीं, डिलीट बस तो किए हैं, अपडेट भी करवाना पड़ेगा इसको बाहर है जा करके। यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिकॉर्ड डिलीटेड, लिख देते हैं हम यहाँ पर जाके हम लिख देते हैं रिकॉर्ड डिलीटेड इस तरीके से, और फिर से रन करते हैं और फिर से चेक करते हैं रिकॉर्ड डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, मान लीजिए पहले रिकॉर्ड डिलीट करते हैं और ये डिलीट बटन में क्लिक किया, रिकॉर्ड डिलीटेड मैसेज बॉक्स हमने लगा दिया था। अब चेक करना हमको रिकॉर्ड इज डिलीटेड और नॉट। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद ये देखिए डीके रिकॉर्ड डिलीट हो गया डिलीटेड बता रही है। तो हमने VB.NET का इस्तेमाल करके MS एक्सेस को हैंडल किया और एक फ्रंट एंड बनाया जिसमें की सारी चीजें होती। अब इसमें आखिरी बटन की कोडिंग दी गई है, वो क्या है, फाइंड। क्यों फाइंड की जरूरत क्यों पड़ने वाली है? फाइंड की जरूरत इसलिए पड़ने वाली है क्योंकि रिकॉर्ड को कौन नेविगेट करके ढूंढेगा। मान लो रिकॉर्ड हमको कोई आया, बोला हमको ये रिकॉर्ड डिलीट कर दो, तो ये रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए हम नेक्स्ट 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 में 5000 रिकॉर्ड को कब तक नेक्स्ट बटन में क्लिक करोगे। अब किसकी जरूरत पड़ी अपन को, फाइंड बटन की, तो फाइंड बटन का इस्तेमाल अपन करना सीखते हैं।